ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक तरीके का पढ़ लिया था, वो थोड़ा वाइड स्प्रेड ज्यादा था, उसमें ज्यादा टाइप्स थे। कौन सा था वो? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसमें जितने भी क्लासिफिकेशन थे और उसके बारे में पढ़ लिया। दूसरा आता है आपका बोन, तीसरा है कार्टिलेज, चौथा है आपका ब्लड। ये 4 तरीके के आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा देख लेते हैं बोन। बोन भी क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, बोन भी कई तरह की सेल से मिलकर बना है। ठीक है, बोन भी क्या है? सेल से मिलकर बना है। ठीक है, ऑसियस टिश्यू होते हैं ये। क्या होते हैं? ऑसियस टिश्यू। 2 तरह की बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी होती है? जो आपकी आउटर शेल जो होता है बोन का, वो हार्ड होता है, देखा है आपने। ठीक है, तो वो होता है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट को हिंदी में कहते हैं सघन, सघन अस्थि। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट बोन ये हो गई। ठीक है, कहाँ होता है? आउटर शेल ऑफ बोन, जो बाहर की हड्डी का जो एरिया होता है, वो देखा आपने कितना ठोस होता है। ठीक है, क्या करता है? सपोर्ट, प्रोटेक्शन और कैल्शियम रिजर्वायर। जो कैल्शियम हम खाते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में खा रहे हो उसको, तो कहाँ जाके स्टोर होगा? वो आपकी बोन्स के आउटर शेल में, यानी कि कॉम्पैक्ट बोन में। आ गया समझ में? उसके बाद आते हैं स्पॉन्जी या कैल्शियस बोन। ठीक है, जैसे एक तरह से समझ लो, स्पंज देखा है आपने? ठीक है, हाँ, उसी की तरह उसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं इनसाइड का बोन। कहाँ होता है? स्केलेटन, जो आपकी हड्डी है उसके अंदर का जो पोर्शन है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और कैसा होता है? स्पॉन्जी, इसीलिए लिखा हुआ स्पॉन्जी। ठीक है, ठोस नहीं होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता है, स्पॉन्ज की जैसा होता है। ठीक है, थोड़े एयर स्पेसेस होते हैं उसके बीच में। क्या करता है? सपोर्ट एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ब्लड प्रोटेक्शन। पहला काम ब्लड प्रोटेक्शन। जो आपका ब्लड बनता है आपकी इसी बोन मैरो से बनता है। क्या बोलते हैं इसी को? बोन मैरो। यहीं से आपका जो ब्लड है वो बनता है, क्योंकि ब्लड के आरबीसी जो है आपका 120 दिन में डेड हो जाती है। ठीक है, तो फिर कहां से बनेगा? आपका बोन मैरो से। ठीक है, आगे चल के ब्लड वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। क्या करता है? सपोर्ट, एक तो अंदर बाहर वाली हड्डी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ब्लड प्रोटेक्शन, और ब्लड प्रोटेक्शन में भी सहायता करता है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या चीज है भाई? कार्टिलेज आपने देखा होगा, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, जो बोन के ऊपर पे इलास्टिक जैसा जो होता है व्हाइट कलर का, वो क्या होता है? आपका कार्टिलेज। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें कौन सी सेल्स होती हैं। सारे टाइप के कार्टिलेज जो है उनमें होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन से? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि अलग अलग टाइप के कार्टिलेज हैं। हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो पहला देख लेते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। इसका नाम ही हाइलाइन रखा गया है। ठीक है, वो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा। कैसा? ट्रांसपेरेंट। हाँ, कहाँ होता है? पार्ट्स ऑफ नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या? नाक जो है आपकी, इसमें बीच में जो आपका सेप्टा दिया हुआ है। ठीक है, देखते हो आप इसको, ये इस तरीके से। और जब आपने ह्यूमन स्कल का फोटो देखते हो तो उसमें क्या होता है? इतना एरिया क्या होता है? खाली होता है उसमें। तो इसका मतलब ये हड्डी नहीं है। ठीक है, हड्डी होती तो दिखाई देती उसमें। क्या है? ये कार्टिलेज है। ठीक है, तो नेजल सेप्टम आपकी जो नोज है उसको जो डिवाइड करता है, तो वो कौन सा कार्टिलेज है? हाइलाइन कार्टिलेज। कैसा होता है? ये ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। एरिया कवरिंग द आर्टिकुलर, ठीक है, सरफेस ऑफ द बोन्स एट जॉइंट। अब कहां होता है? जैसे मान लो ये आपकी एक कोई बोन है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपकी जो कवरिंग होगी इसकी बोन की ऊपर की, ये वाली इस एरिया में, और ये लास्ट के जो जॉइंट होते हैं बोन के बीच में नहीं होगा, केवल कहाँ? इसके ऊपर की कवरिंग, इधर। ठीक है, कोई भी जॉइंट होंगे उस पे ऊपर के सरफेस पे, बोन के ऊपर सरफेस पे। ठीक है, और कहाँ होगा? रिंग्स इन ट्रेकिया, जो आपकी ट्रेकिया वाली रिंग है। ठीक है, एक तो ईसोफेगस होता है जिससे आपका फूड अंदर जाता है स्टमक में।
ऐसे ही आपका ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंक्यूल्स हो गए जो लंग्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, फेफड़ों की तरफ, ठीक है। तो उसी में ट्रैकिया जो होती है उसकी रिंग्स में पाया जाता है, ठीक है। काम क्या होता है, फर्म होता है बट फ्लेक्सिबल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और कहाँ ये ब्रोंकाई में भी है, कहाँ पे, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले होता है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ठीक है, उनमें पड़ा होता है, इस तरीके से होता है। जैसे ये है, ये नली जा रही है तो इस तरीके से यूं, समझ गए, ताकि ये चिपक ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए। भाई यहाँ हड्डी लगा नहीं सकते, बोल लगा नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, मान लो क्या है आपकी ट्रैकिया या ब्रोंकाई, इसी के नीचे से ब्रोंकाई स्टार्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पे इस तरीके से लंग्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। ये आपकी ट्रैकिया हो गई ऊपर वाली और ये नीचे ब्रोंकाई इधर आ गई। तो इन्हीं में इस तरह की रिंग्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन ये पूरे नहीं होते रिंग्स, कैसे होते हैं, जैसे यहाँ से थोड़े से टूटे हुए, ठीक है, ताकि कोलैप्स भी ना हो और जितना फैल पाए उतना फैल जाए, ठीक है, आ गया समझ में। इस तरीके से होते हैं, ठीक है। रिंग्स लिखा है ना, रिंग्स ठीक प्रॉपर पूरी रिंग्स नहीं होती, थोड़ी बहुत आगे की तरफ टूटी हुई होती है, ठीक है, जिससे कि अगर सांस ले रहे हैं तो क्या है वो फैल पाए। अगर रिंग होगी पूरी तो फैल पाएगी, जितनी रिंग होगी उतनी तो फैल पाएगी। आगे समझ में ये बात, ठीक है। चलो अब आते हैं फाइब्रोकार्टिलेज, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कहां पाया जाता है आपका, डिस्क बिटवीन वर्टेब्री, ठीक है, और नी जॉइंट्स, जो आपके घुटने हैं, नी जॉइंट है, उसके बीच में पाई जाएगी फाइब्रोकार्टिलेज। और जो आपकी वर्टिबल कॉलम है, ये मान लो हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी, एक ये है, एक ये है, मैंने कितनी बताई थी, कितनी होती है 26, इसके बीच में ये इस तरह से डिस्क लगी होती है, ठीक है। हाँ, ये जो डिस्क लगी होती है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, नहीं तो आप क्या होगा, इस तरह से टूट गए कहीं से जोर से तो क्या होगा, सारी हड्डियां आपस में मिलकर टूट जाएंगी। शॉक कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपकी ये जो डिस्क होगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, क्या नाम है इसका, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और नी जॉइंट में होगा, ठीक है। क्या करेगा ये, विदस्टैंड प्रेशर, इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की सबसे अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। चलो अब आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। अब इलास्टिक से समझ में आ रहा है, थोड़ी इलास्टिसिटी होगी इसके अंदर, ठीक है, खिंचाव तनाव ज्यादा हो सकता है। जैसे कि एक्सटर्नल ईयर, ये जो आपका पूरा ईयर है, ये किसका है, इलास्टिक कार्टिलेज का, ठीक है। देखा है ना, बचपन में मास्टर जी पकड़े खींच देते थे, पूरा कान टूटता ही नहीं था, ठीक है, दर्द पूरा हो जाता, उन्हें पता था कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज, बच्चे का कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसको सजा भी मिल जाएगी, होता है नहीं होता, पकड़ खींच देते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो ट्यूब होती है, कान के अंदर छेद देखा है आपने, तो एक अंदर ट्यूब जाती है पूरी, उसको बोलते हैं स्टिचियन ट्यूब, वहां भी यही होगा, ठीक है। आप चाहे तो उंगली डाल के देखो, अंदर भी आपको ये महसूस होगा, कौन सा, इलास्टिक कार्टिलेज, उंगली डाल के देखो, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ मांस नहीं है या मसल नहीं है कोई, यहाँ क्या है, कार्टिलेज जैसा कुछ है, ठीक है। और कहाँ होगा बेटा, लेरिंग्स में, ठीक है, कहाँ पे, लेरिंग्स, फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इलास्टिक है तो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल, पूरा खींच सकता है ये। चलो अब ये इलास्टिक कार्टिलेज आपके तीनों खत्म हो गए। अब आते हैं ब्लड पे। मैंने बताया था ब्लड भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, वहां से गलत चीजों को लेकर फिल्टर आउट करके बाहर निकालना फीकल मटेरियल में या यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो ब्लड किसका बना होता है बेटा, प्लाज्मा होता है उसके अंदर, ठीक है। ब्लड सेल्स होती है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कहाँ पाया जाता है ये, ब्लड में, वैसे तो पूरी बॉडी में होता है लेकिन ब्लड वेसल्स में मेनली होता है और बोन मैरो में, ठीक है। काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन, चीजों को इधर से उधर ले जाना, गैसेस हो गई आपकी और आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए एसेंशियल, प्रोटेक्शन का काम करना, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ब्लड सेल फॉर्मेशन, और क्या, ब्लड सेल फॉर्मेशन करना,
तो ये सारा आपका काम कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आपके यहीं पर होते हैं। फिनिश फंक्शन मैंने आपको पहले कराई दिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नर्वस टिश्यू।